चोर का बेटा सीएम उम्मीदवार, लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला दिन। सम्राट चौधरी ने महागठबंधन पर साधा निशाना। मैं हूं सरजिंद भूषण और आप देख रहे हैं गौरतलब न्यूज। आइए जानते हैं विस्तार से क्या है पूरी खबर। बिहार में चुनावी संग्राम तेज होता जा रहा है। तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम फेस बनाने पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। तेजस्वी के साथ लालू यादव पर भी हमला बोला और कहा कि पंजीकृत अपराधी और चोर का बेटा सीएम बनने का सपना देख रहा है। भ्रष्टाचारी लोग गुंडागर्दी के बल पर सत्ता पर बैठना चाहते हैं, यह जनता नहीं होने देगी। राजद अपने सहयोगी पार्टियों को उनके प्रत्याशियों के विरुद्ध उम्मीदवार घोषित कर टॉर्चर कर रही है। बिहार की जनता जानती है कि लालू यादव और उनकी धर्मपत्नी राबड़ी देवी को 15 सालों तक मौका दिया गया, लेकिन राज्य की जनता को लूट, बेईमानी, भ्रष्टाचार, अपराध की सौगात मिली। लालू परिवार को लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक की सजा मिली। लालू यादव की पहचान सजा याफ्ता पंजीकृत अपराधी की है। उनके बेटे को सीएम गद्दी कैसे दी जा सकती है? बिहार की जनता फिर से जंगल राज नहीं आने देगी। आज हम लोगों ने देखा कि महागठबंधन ने में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार का सपना देखा और लालू जी ने जबरदस्ती, नहीं कहते हैं लोग, अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लोगों को एक तरह से टॉर्चर करके, कांग्रेस को टॉर्चर करके और सभी पार्टियों को टॉर्चर करके सबके खिलाफ उम्मीदवार उतार के, चाहे वो वीआईपी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, सबको टॉर्चर करके जिस तरह अपराधियों का राज 15 साल तक लालू जी ने बिहार में चलाया, गुंडागर्दी करके अपने गठबंधन में मुख्यमंत्री का प्रत्याशी बनाया। और आप सोचिए, बिहार की जनता जानती है कि लालू जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राबड़ी देवी जी 15 साल तक बिहार में मुख्यमंत्री रहे और बिहार की जनता ने 15 साल तक सत्ता दिया, लेकिन बिहार की जनता को क्या मिला? लूट, हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार और चोरी करने का इनाम लालू प्रसाद जी के राज में उनको मिला। और अब तो पंजीकृत अपराधी, अब तो सत्ता में एक भ्रष्टाचारी का बेटा बनने का सपना देख रहा है। ये तो चोरी के आरोप में जो व्यक्ति पंजीकृत अपराधी हो चुका हो, उसको चोर के बेटा को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया है। इसलिए लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाला दिन है कि लालू प्रसाद जी जैसा भ्रष्ट आदमी के परिवार को सत्ता के लिए महागठबंधन ने समर्थन देने का काम किया है। यह लोकतंत्र के लिए शर्मसार के लिए करने का दिन है कि जिस व्यक्ति पर भ्रष्टाचार का आरोप हो, बेजुबानों के, जानवरों के 950 करोड़ रुपया खाने का आरोप हो और वो कोर्ट ने साबित किया, कोर्ट में लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब में सजा बरकरार रही और उस व्यक्ति के बेटा को सत्ता में सपना देखने का मौका दिया। ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार है। चौधरी ने कहा कि तेजस्वी यादव सभी परिवार को सरकारी नौकरी देने का वादा करते हैं। 2,70,00,000 नौकरी देने पर 12 लाख करोड़ का खर्च होगा। जीविका दीदी को 30,000 महीना देने पर 40,000 करोड़ का मासिक बजट आएगा। कुल मिलाकर 17 लाख करोड़ का बजट चाहिए। पता नहीं ऐसा हिसाब इसे कौन समझा रहा है। जनता इसका जवाब 6 नवंबर और 11 नवंबर को देगी। सम्राट चौधरी ने कहा कि यह लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला दिन है। चोर के बेटे को सत्ता के लिए महागठबंधन ने सीएम बनाने का वादा कर दिया। सब जानते हैं कि लालू यादव बेजुबान जानवरों का चारा खा गया। उनके राज में अपराधियों का बढ़ावा दिया गया।
फिर से वही राज लाना चाहते हैं और कांग्रेस के नेता इसमें बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन बेटे को सीएम बनाने का लालू यादव का सपना कभी पूरा नहीं होगा। मुख्यमंत्री के उम्मीदवार कह रहे हैं कि 2,70,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। आज लगभग 85,000 करोड़ रुपया हम देते हैं और 22 लाख लोगों को सरकारी नौकरी की व्यवस्था है। और यदि 2,70,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी तो 12 लाख करोड़ रुपया खर्चे होंगे। दूसरा, कल मैंने देखा हमारी जीविका बहनों को जिसको आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सजाने का काम किया, संवारने का काम किया, और पूरे साल में जीविका दीदी 56,000 करोड़ का मार्केट करती हैं। उनको कहा गया कि 30,000 रुपया, और आप सोचिए कि 30,000 रुपया 1,36,00,000 जीविका दीदी को देने का मतलब है 40,000 करोड़ रुपये महीने का खर्चा बिहार को आएगा। मतलब कौन समझा रहा है, कौन गणित लेकर बैठा है? 5 लाख करोड़ रुपया सिर्फ राशि चाहिए, 12 लाख करोड़ रुपया उधर चाहिए, 17 लाख करोड़ रुपया चाहिए, और बिहार के बजट में 3,17,000 करोड़ है, उसमें अपना संसाधन मात्र 70,000 करोड़ है। उसके बाद मोदी जी ही दिल्ली से देते हैं, मोदी जी ही 2 लाख करोड़ से अधिक देते हैं। कैसे बिहार चलेगा? डबल इंजन की सरकार, बिहार की जनता की जरूरत है, बिहार के सुविधा के लिए जरूरत है, बिहार के विकास के लिए जरूरत है। और इस तरह भ्रष्टाचारी लोग जो गुंडागर्दी के बल पर सत्ता में बैठना चाहते हैं, जनता इसका जवाब 6 तारीख को भी देगी, 11 तारीख को भी देगी, और 14 तारीख को रिजल्ट में यह साबित हो जाएगा। धन्यवाद। किसी के प्रश्न है तो एक एक करके ले सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। तारापुर जनता तय करेगी कि तारापुर में कौन चुनाव जीतेगा। देखिए, पद तो मुख्यमंत्री होता है, मैं भी उप मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हूं। मुख्यमंत्री कौन होगा? एक भ्रष्टाचारी का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बन रहा है, ये सपना देख रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इस खबर पे क्या है आपकी प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएं और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।